ये जरूर विकी का बच्चा जो है ना सारी कोल्ड ड्रिंक पी गया होगा। बंदा मंगाता है कोई चीज कि जब मेहमानों ने आना हो तो किसी को परेशानी ना हो, लेकिन ना भाई इधर तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ हेलो, मेरी बात सुने जरा, आते हुए कोल्ड ड्रिंक ले आए ना, खत्म हो गई है घर में। हाँ, और उसके साथ नहीं कोई छोटी मोटी बंदा खाने की चीजें ले आता है इस तरह। हाँ मैं तो पता है क्या सोच रही हूँ, खाना ही बना लूं। अब आप आ तो जाए ना, मैं सारा कुछ बताती हूँ आपको, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही हैं? तुम्हारे भाई से। कौन आ रहा है? दिबाज आ रहा है ना। वो क्यों आ रहा है? अरे भाई यही तो बताने के लिए आ रहा है कि वो क्यों आ रहा है, और फिर जब आएगा तो तभी पता चलेगा कि वो क्यों आ रहा है। कुछ भूल रही हूँ मैं, कुछ भूल रही हूँ, एक सेकंड। हाँ सुनिए, वो खाना शाना बनाऊंगी तो दही भी नहीं है ना घर पे, उसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, तो वो भी आप लेते हुए आना, ठीक है? ओहो आप आए तो सही ना, सब कुछ बता दूंगी मैं आपको। जल्दी जल्दी आ जाए, चले। हेलो। दिबाज आ रहा है मेरे घर। भाई किसने कहा? भाभी ने बताया। देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, वो फिर अपनी कमीनगियों पर उतर आए। मैं उससे इस बार बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी, बेहतर होगा कि तुम खुद रोक लो उसको इस बार। मैं कैसे रोक लूं राबी, मुझे तो पता ही नहीं था इस सब के बारे में। देखो वो आ गया शायद। अच्छा तुम परेशान मत हो, कि वो आए हैं तो पता लग जाएगा ना वजह क्या है। मुझे अपडेट करती रहना प्लीज। अच्छा बाय। कौन आ रहा है, कुछ बताओ भी। दिबाज आ रहा है। क्या? दिबाज क्यों आ रहा है? अरे भाई मुझे क्या पता क्यों आ रहा है, जब वो आएगा तो बता देगा ना। अब मैं नहीं उससे पूछ सकती थी फोन पे, भाई क्यों आ रहे हो बताओ, पता लगे उधर से वापस चला जाऊं। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, और तुम? अरे भाई जब कोई घर आएगा तो उसकी सूरत तो देखनी पड़ेगी ना। आपको नहीं देखनी, आप ना देखे, मैं देख लूंगी, ठीक है? बस आप चुप करके बैठे रहना, ये नहीं मुझे। अब्बा जी का ख्याल था इसलिए आपको अंदर आने दिया, वरना आपने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग नाराज हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। अगर मजबूरी थी तो बात करने से पहले सोचते। हमारे यूं मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है आपको। देखें ऐसा नहीं है, मैं अगर आज खुद चल के आया हूं आपके पास, इसका मतलब है आपकी इज्जत ही करता हूं। एक्चुअली मैं यही सोच के आया था कि आपका दिल बड़ा है, माफ कर देंगे आप। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आए हैं तो इसका मतलब है आपको हमारे घर का रास्ता याद था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम अंदर जाओ। हाँ मैं चली जाऊंगी अंदर, लेकिन जरा मुझे इनसे पूछने दें, इनके घर वालों को जरा शर्म ना आई हमारा मजाक बनाते हुए? देखें ऐसा हरगिज नहीं था। एक्चुअली अच्छा हो गया आप आ गई। आप भी रुबाब की बड़ी हैं, मैं चाहता हूं जो भी बात हो आपके सामने। प्लीज आइए बैठिए। मैं आज भी रुबाब का रिश्ता ही मांगने आया हूं। लेकिन अपने लिए नहीं, शामिर के लिए। होश में तो हैं आप? देखें इसी वजह से तो मैंने अपने घर वालों को रोका था। मैं पहले जानता ही नहीं था कि रुबाब और शामिर की आपस में। बस
एक लफ्ज और नहीं। जुर्रत कैसे हुई आपकी मेरी बहन का नाम किसी के साथ जोड़ने की? और हमने ना आपको जुबान दी थी, अगर हमें रुबाब का रिश्ता शामिर के साथ करना होता तो आपको जुबान क्यों देते? क्या मैं जान सकता हूं शामिर से क्या मसला है आप लोगों को? ये आपका मसला नहीं है, नहीं करना हमने रिश्ता। आई थिंक आपको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से प्रॉब्लम है। चलें फिर मैं आपको यह भी बताता चलूं, शामिर हमारे घर का हिस्सा है, यानी फैमिली मेंबर। आप यूं समझ लें जैसे मेरा छोटा भाई है। अगर रुबाब और शामिर का रिश्ता हो जाए तो बहुत खुश रहेगी रुबाब, किसी चीज की कमी नहीं होगी उसे, ये गारंटी है मेरी। दिबात साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। आप हैं कौन? कौन है आप क्यों गारंटी दे रहे हैं? और आपने सोच भी कैसे लिया कि आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे? अजमल, थोड़ा आराम से बात कर। तुम चुप करो। देखिए प्लीज काम डाउन। आपका जो भी मुतालबा है मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिलहाल मेरा यह मुतालबा है कि आप चले जाएं यहां से और हमारी जान बख्श दें, और उस आवारा लड़के को भी बोल दे मेरी बहन की जान छोड़ दे। इतना जल्दी फैसला मत करें, सोच लें थोड़ा सा। नहीं सोचूंगा। चलें फिर मैं आपको यह बताता चलूं कि शामिर की खुशी मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत अहम है, जिसका मतलब है मैं रुबाब और शामिर के लिए कुछ भी कर सकता हूं, समझे? धमकी दे रहे हो? जवानी और जवानी की मोहब्बत, यह खुद ही बहुत बड़ी धमकी होती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। मैंने क्या कहा था? अब यकीन आ गया ना कि भाई हमारी साइड पे है। हाँ, मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रही थी शामिर कभी ये कहेंगे। देखा हमारी खुशी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन पता है कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई ने उनसे बहुत मिसबिहेव किया शामिर। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुमने उनको बताया था कि मैंने लंच के लिए रिजेक्ट कर दी? हाँ ना, बताया था मैंने, लेकिन देखो फिर भी आ गए वो। तो फिर मैं उनको सॉरी कह दूं? नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू कह देना, खुश हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नहीं तो आपने आने क्यों दिया उसे? मेरी बात सुनो, देखो वो बात करके गया है, बस उसने एक रास्ता दिखाया है। रास्ता? वो कौन होता है हमें रास्ता दिखाने वाला?
अपनी बहन के बारे में फैसला करने के लिए हमें बाहर वालों की राय की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी बहन भी यही चाहती है। मुझे तो लगता है तुम भी यही चाहती हो। मुझे ना इस घर की इज्जत बहुत प्यारी है। भूल गया वो क्या कह के गया है, वो मुंह जोर मोहब्बत वाली बात, बहुत बड़ी धमकी होती है ये। फैसला अगर शामिर के हक में भी करना पड़ा ना, तो भी दिबाज के प्रेशर में आकर नहीं करेंगे। सुन लिया आपने बात? इसके कहने का मतलब ये था कि ये भी शामिर के हक में है, तो अब पंगे ना लें दिबाज के साथ ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम दिबाज साहब, आप कह कर गए थे ना कि हमारा कोई मुतालबा हो तो बता दें। तो हमारा मुतालबा ये है कि शामिर से कहें कि अपनी वालदा को रिश्ता मांगने के लिए भेजें। हम अपनी बहन का रिश्ता किसी अजनबी की गारंटी पर नहीं दे सकते। वो इज्जत से आए और रिश्ता मांगे, बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज। बड़ी को अक्लमंदी का मुजाहरा किया आपने। ये को मुतालबा है करने वाला? माँ तो आई जानी है उसकी, बंदा करे तो कोई बड़ा मुतालबा करे ना। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने ये भी कहा है कि बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी। हाँ, ये इधर रख के ना पहले इनको अच्छी तरह से झाड़ लो। शामिर चला गया यूनिवर्सिटी? जी। रावी के घर वाले मान गए। तुम जाओ, मैं रख लेती हूँ। बस वो ये चाहते हैं कि एक दफा आप भी बात कर लें उनसे। और ये बात उन्होंने आपसे कही है? मैं खुद गया था उनसे मिलने के लिए। वैसे तो काफी नाराज थे, लेकिन मना लिया मैंने उनको। समझाया है कि मोहब्बत पे बंद बांधना मुमकिन नहीं होता। समझ गया। और अब ये बात आप मुझे समझाने के लिए आए हैं? आपको मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन यही सुना है कि ममता औलाद के हाथों मजबूर होती। क्यों? कहाँ लिखा है कि हमेशा ममता ही मजबूर होती है? माँ का भी कोई हक होता है। पता नहीं आप ये बात समझ क्यों नहीं रही। और राबी से तो दूर होगा नहीं, लेकिन आप उसे दूर कर देंगे इस तरह? एक काम कीजिए, आप उसका हौसला बढ़ाना बंद कर दीजिए, फिर शायद वो दूर नहीं होगा मुझसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट रबिया मोहसिन, और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो आपके तमाम सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अकमल की। तो मिस्टर अकमल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमने सुना है कि आपको बहुत सारी जगहों से कॉल्स आई और आपने सब मॉर्निंग शोज में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने हमारे शो में आने का इंतखाब किया। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया इस तरह से कि मैं आपके शो पे आना चाह रहा था या बाकी शोज पे नहीं जाना चाह रहा था। मेरी एक बहुत ही मामूली सी नेकी को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया है कि ये प्लांटेड है। तो मैं जिन लोगों ने पसंद किया, उसको अप्रिशिएट किया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है, तो उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं तो फरिया को जानता भी नहीं। अच्छा, तो जब आप वायरल हो ही गए थे, आप इतने मशहूर हो गए, आपने सोचा नहीं कि आप फरिया से मुलाकात करें, आप उनसे बात करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हैं, तो मेरी उनसे बात करने का या मेरा एतराज़ करने का कोई मकसद, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं आपकी बात समझी नहीं। आपकी कोई नाराज़गी है उनसे? आपको कोई शिकवा है फरिया से? सिर्फ फरिया से नहीं, बल्कि फरिया जैसे तमाम यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से, इन लोगों के लिए नेकी का कोई मकसद ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने व्यूअरशिप के लिए, अपनी फॉलोइंग के लिए जो है दूसरों की नेकियों को इस तरह से शाया कर देते हैं, जबकि नेकी का मकसद ही ये है कि अगर आपने एक हाथ से नेकी किया तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यूअरशिप के लिए, अपनी अर्निंग के लिए दूसरों की नेकियों का प्रचार कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। बिल्कुल, ये भी एक नजरिया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने इस पहलू पे सोचा ही ना हो। आपको लगता है इनमें सोचने की सलाहियत होती है? इनके लिए मोरालिटी, एथिक्स कुछ मायने नहीं रखते, ये सिर्फ लफ्ज़ हैं इनके लिए। ये लोग इतने मटेरियलिस्टिक दुनिया में जा चुके हैं और अपनी एक अलग से इंटरनेट की दुनिया में इतने महव हो चुके हैं कि इनके लिए बाहर और रियलिटी का कोई मकसद ही नहीं। देखें, अगर हम इस नज़रिए से देखें कि उन्होंने ये सोचा हो कि आपकी ऐसी नेकी शाया करके और लोगों को भी ख्याल आएगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करें और दूसरे लोगों के काम आए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर इनका ये मकसद था तो ये आज से पहले क्यों नहीं किया? मेरी वीडियो इस तरह से शाया करना और उसको फिर इस तरह प्रमोट करना, क्योंकि अगर ये इतना ही माशरे को बेहतर करना चाह रहे हैं तो ये खुद से क्यों नहीं कर रहे हैं? खुद से कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे? इससे अर्निंग क्यों कर रहे हैं? अगर इस तरह की नेकी का पैगाम देकर आप उससे अर्निंग कर रहे हैं तो फिर तो उसका मकसद ही फौत हो जाता है। बिल्कुल व्यूअर्स, ये भी एक सोचने की बात है। हम इस पे सोचते हैं, आप भी सोचिए। और हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। शामिर हमारे घर का हिस्सा है, यानी फैमिली मेंबर। आप यूं समझ लें जैसे मेरा छोटा भाई है। शामिर की खुशी मेरे और मेरे घर वालों के लिए बहुत अहम है, जिसका मतलब है मैं रुबाब और शामिर के लिए कुछ भी कर सकता हूं, समझे? सॉरी करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू कह देना, खुश हो जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, राबी बात कर रही हूँ। ओ रुबाब, सॉरी, मुझे तुम्हें राबी ही कहना चाहिए। यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा फोन आया। जी वो मैंने आपको थैंक यू कहना था। किस लिए? मेरी फैमिली को कन्विंस करने के लिए और मेरा और शामिर का साथ देने के लिए। चलो, खुशी हुई मुझे ये जान के कि तुम्हें कंफर्म हो गया कि मुझे तुम्हारे और शामिर के साथ होने से कोई मसला नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे शामिर, छोड़ना मत उसको। जितनी मोहब्बत शामिर मुझसे करता है उससे कई ज्यादा मैं करती हूँ उससे। खुदा हाफिज। तुम्हारी इस मोहब्बत को मैंने तुम्हारी सजा ना बना दिया तो मेरा नाम दिबाज नहीं। जी भाई। कहाँ हो तुम? बस अभी यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ। तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी अम्मी से मैंने बात कर ली है। अब आगे इस सिचुएशन को कैसे संभालना है देख लो। सब खैरियत है ना? कल रात राबी के भाई का फोन आया था, मान गए हैं वो लोग, लेकिन एक कंडीशन रखी है कि तुम्हारी अम्मी खुद जाएंगी घर पे
एंड आई थिंक उनका मुतालबा ठीक है। मैंने इतनी कोशिश की है उनको कहने की, लेकिन वो नहीं मान रही हैं। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनका। वैसे इतना भी सख्त दिल नहीं होना चाहिए। एनीवे, डोंट वरी, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ, राबी की भी कॉल आई थी, वो भी थैंक यू कह रही थी। और क्या बात हुई? चलो बाद में बात करते हैं। कहाँ रह गए थे तुम? भाई की कॉल थी। अच्छा, उन्होंने बताया होगा कि मैंने कॉल किया है। हाँ, बड़े खुश थे, कह रहे थे अजमल भाई भी मान गए। क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। बस एक मसला है। क्या हुआ? अम्मी को लाना है, उन्होंने कहा है साथ। तो फिर अब तो मम्मी को ले आओ, और अगर उनको मेरे से कोई बदगुमानी है तो मैं मिलके दूर कर देती हूँ। गुमाई नहीं है राबी, बस पनाह का मसला बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन कुछ कर लेते हैं। चलो। फारूक की छुट्टी खत्म हो रही थी, सोचा आप लोगों से मिलता जाए। फारूक कितनी छुट्टी पर आए हो? यही कोई 2 महीने की थी, तो 2 हफ्ते की रह गई है। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता ना है। खुदा बख्शे अब्बा जी को बता रहे थे कि कुछ महीनों में फारूक छुट्टी आने वाला है। बस इसके नसीब में नहीं था इस बार उनसे मिलना। मैं अब्बू को जब भी कॉल करता था तो वो अक्सर अंकल से बात करा दिया करते थे। बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत दुआएं देते थे। उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके अब्बू की और उनकी जो दोस्ती है ना, बस वो रिश्तेदारी में बदल जाए। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन बस मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। जी जी, बस जिसमें अल्लाह की रज़ा हो। रिश्ते तो 2-3 देखे हैं, लेकिन बस वो लोग जल्दी रुखसती नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग फौरन रुखसती करवाना चाह रहे हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि निकाह रुखसती हो जाए, ताकि बाहर जाने के जो पेपर है ना लड़की के, वो कंप्लीट हो जाए जल्दी, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। जी, बहुत लंबे प्रोसीजर है, बहुत वक्त लगता है। हमारी तो ख्वाहिश है आप लोग अभी मान जाए। मुझे अम्मी ने बताया था कि आप लोग चाहते हैं कि रुबाब पहले तालीम अपनी मुकम्मल कर ले। यकीन जाने हमारी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है। जब तक उसके बाहर के पेपर तैयार होते हैं उस वक्त तक उसकी कंप्लीट हो जाएगी पढ़ाई भी। आप लोग कुछ लीजिए ना, प्लीज चाय ले। अम्मी मान जाए ना प्लीज। अब तो भाई ने भी आपको कह दिया और वो लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। वो तो और भी बहुत कुछ कह रहा था। वो कह रहा था कि अगर मैं ना गई तो मैं तुम्हें खुद से बहुत दूर कर दूंगी। उसे नहीं पता शायद कि तुम तो पहले ही मुझसे बहुत दूर जा चुके हो। तो ये भी आपकी वजह से ही हुआ है। मैं नहीं भी जाऊंगी ना तो राबी का रिश्ता दे देंगे तुम्हें। उनकी बेचैनियां बता रही हैं। अम्मी, उनको कोई जल्दी नहीं है, वो इज्जत से रुखसत करना चाहते हैं। इज्जत से रुखसत करना चाहते हैं, इसलिए मुझे पैगाम उसके हाथ भेजा है जो कल तक वहां अपना रिश्ता जोड़ने के लिए भेजा है। भाई को नहीं पता था। मैं नहीं जाना चाहती उस घर में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पहले किसी काबिल हो जाओ, हम अपना कोई ठिकाना देख लें, फिर सोचेंगे इस बारे में। हाँ, तो अम्मी मैं मान गया था ना, और आज भी माना हुआ हूँ। और मैं कौन से कह रहा हूँ कल शादी कर लें अम्मी। बस जाके बात ही तो करनी है, रिश्ता ही तो मांगना है। उससे इतनी जल्दी क्यों है राबी को तुम्हारी जिंदगी में लाने की? अम्मी, आप भाई की नीयत पे तो शक ना करें। कहा भी था आप लोगों को कि कुछ देर खामोश रह लें। एग्जाम्स तो दे लेने दें उसे यार। हम एग्जाम से कब रोक रहे हैं इसको? और सारे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल के ना तो हमने बहुत परेशान रहना है फिर। तो क्या उम्र थोड़ी निकल रही है उसकी? उम्र नहीं निकल रही, लेकिन हमारी इज्जतें तो दाव पे लगी हुई है ना। रुबीना, देखिए, सच बोले बगैर ना मुझसे रहा नहीं जाता। फारूक की छुट्टी खत्म हो रही है, शामिर के आसरे पर ना ये रिश्ता भी गवा बैठेंगे हम।
शामिर के मामले में ना तुम्हारे भाई ने बहुत नरमी बरती। उन लोगों को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। पूरा दिन गुजर चुका है और दिबाज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उस जिद्दी औरत ने कुछ किया ही नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है ना, दिबाज ने बात ना की हो उनसे। अकमल तुम तो रहने ही दो। तुम ना हर किसी की नीयत पे शक करते हो। एक वो व्लॉगर लड़की थी बेचारी, तुमने उसे बिलावजह बेइज्जत कर दिया। अब तुम दिबाज की नीयत पे शक कर रहे हो। दिबाज का जवाब नहीं आया ना, तो मैंने करीम चाचा से हाँ कर देनी। लेकिन हम फारूक की अगली छुट्टी तक इंतजार तो कर सकते हैं ना। अकमल, अच्छे रिश्ते फौरन निकल जाते हैं, इंतजार नहीं करते। तो अजमल ठीक कह रहे हैं। अगर दिबाज का जवाब ना आया ना तो फिर फारूक को हाँ कर देंगे हम। या अल्लाह, मेरे शामिर की हिफाजत फरमा, उसे वो रास्ता दिखा जिसमें उसके लिए भलाई और अमान है। मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। आप उन लोगों को मेरी तरफ से पैगाम दे दें कि शामिर की तालीम मुकम्मल होने तक और उसकी मुनासिब जॉब होने तक मैं शादी की बात नहीं करना चाहती। यानी ढके छुपे लफ्जों में आपकी तरफ से इनकार है। समझ सकता हूं, लेकिन सोच लें, आपके इस फैसले की वजह से आपका बेटा आपके हाथ से ना निकल जाए। आपको इतनी जल्दी क्यों है कि शामिर की बात मान ली जाए? क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। पता नहीं आप उसे खुश क्यों नहीं देखना चाहते। मुझे लगता है डरती हैं राबी से। खैर, डरना भी चाहिए। जो शादी से पहले ये सब कुछ कर रही है, वो घर में आने के बाद क्या करेगी। बहरहाल, आपके इनकार का पैगाम पहुंचा दूंगा। मैंने इनकार तो नहीं किया, मैं सिर्फ उनसे मजीद वक्त मांगना चाह रही हूँ। ओके, मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सोचा आप लोगों को जवाब का इंतजार होगा। जी, बताइए, आपकी बात हुई थी शामिर की वालदा से? जी, बात तो हुई है मेरी, लेकिन ना जाने उनको आपसे क्या नफरत है, तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मान जाए। दिबाज साहब, कोई ज़रूरत नहीं है कोशिश करने की। आप उनसे कहें कि अपने बेटे को लगाम दें। हमारी रुबाब के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। जी, बेहतर, एज यू विश। तुम्हारे घर वालों को जल्दी किस बात की है? मैं और भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं अम्मी को। मैं अपने घर वालों से और इंतजार नहीं करवा सकती शामिर, तुम्हारी अम्मी को आना पड़ेगा। अब अगर फारूक वगैरह आ गए तो फिर वो हाँ कर देंगे। चल रिलैक्स करो, कुछ ना कुछ करते हैं। भाई कह रहे हैं वो कोई प्लान बनाएंगे, हेल्प करेंगे, हमारी फिक्र ना करो।
हाँ भाई, मुबारक हो तुम्हें। अजमल ने फारूक के लिए हाँ कर दी है। और उन लोगों की खुशी तो देखो जरा। हाँ होते ही उन्होंने मिठाई का पूरा डब्बा भेज दिया। शाम को मंगनी की रस्म के लिए आ रहे हैं। और जिसके ख्वाब तुम देख रही हो ना, उनकी तरफ से इनकार आ गया है। हेलो शामिर, भाई भाभी ने मेरी मंगनी तय कर दी, आज शाम को ही कर रहे हैं। प्लीज कुछ करो, मैं मंगनी नहीं करना चाहती। भाई, आपकी बात हुई राबी के भाई से? क्या हो गया, इतने बुकलाए हुए क्यों हो? उससे घर वालों ने उसकी मंगनी के लिए हाँ कर दी है भाई। यूनिवर्सिटी से घर पहुंची, सब कुछ हुआ था। ओह, इसलिए राबी के घर वाले इंतजार में थे तुम्हारे जवाब के। आपने उनको ये क्यों बोला कि अम्मी नहीं मान रही? और क्या करता मैं, इतना प्रेशराइज कर रहे थे, कोई जवाब तो देना था ना मैंने उनको। अब मैं क्या करूं? आपने कहा था कि सिर्फ वही होगा जो मैं और राबी जाएंगे। तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे उसको रुखसत करके लेके। जस्ट रिलैक्स यार, थोड़ा सोचने दो मुझे। मैं भी यही कह रहा हूँ कि वही होगा जो तुम लोग चाहते हो। फोन करके मुझे रोए जा रही है। उससे घर वालों ने उसको चीट किया, समझ नहीं आ रही है क्या करें। अच्छा रिलैक्स करो ना यार, कह रहा हूँ रिलैक्स करो। अगर उसके घर वालों ने उसको चीट किया तो उनके साथ भी बुरा ही होगा। राबी का फोन है, मैं क्या जवाब दूं उसे? मेरी बात करो। हेलो राबी, एक मिनट, ये भाई से बात करो। हाँ राबी बोलो। आपने शामिर की अम्मी को नहीं समझाया? आपकी तो कोई बात नहीं टालती होंगी वो। देखो रिलैक्स करो, मैं शामिर को भी यही समझा रहा हूँ, तुम्हें भी यही समझा रहा हूँ। अरे ट्रस्ट मी, बहुत कोशिश की है मैंने वादा किया ना तुम लोगों से कि तुम दोनों के दरमियान किसी को नहीं आने दूंगा। मैं अभी अपने वादे पे कायम हूँ, डोंट वरी। आप अपनी कोशिश कर चुके हैं। आपके कहने पे मेरे भाई भाभी शामिर को रिश्ता नहीं देंगे तो बात। तुम तो मेरे कहने पे शामिर का हाथ थामोगी ना? जी तो बस आज खामोशी से ही मंगनी होने दो। हमें वक्त मिल जाएगा ना अगला स्टेप सोचने की। लेकिन लिसन, ट्रस्ट मी, अपने घर वालों को यकीन दिलाओ कि तुम्हें इस मांगनी से कोई मसला नहीं। बाकी कल मिलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं क्या करना है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। क्या कह दिया आपने? अरे रिलैक्स ना, थोड़ा वक्त चाहिए हमें, कुछ सोचने तो दो, क्या प्लान करना है। बैठो आराम से, कुछ मंगाता हूँ तुम्हारे। बैठो। उफ, शुक्र है तुम आ गए। जाओ संभालो अपनी बहन को, मेरी समझ से तो सब बाहर है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि थोड़ा इंतजार कर लें, लेकिन भाई ने फिर भी जल्दी कर दी। शुक्र करो हमें वक्त पे पता चल गया, वरना हम उस शामिर के आसरे में बैठे रहते और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। तो क्या ये दुनिया का आखिरी रिश्ता है? यही नाशुक्रियां हैं जो अल्लाह को बहुत बुरी लगती हैं। और तुम्हें मैंने कहा है उसे जाके समझाओ, तुम मुझे समझाने खड़े हो गए हो। क्या समझाऊं उसे, क्या बताऊं उसे कि ये रिश्ता हम इस वजह से कर रहे हैं कि पता नहीं उसके बाद कोई रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा। इस डर से नहीं कर रहे, इस डर से कर रहे हैं कि जो उसके इरादे हैं ना, उसके बाद इसकी जिंदगी में पछतावा ही पछतावा है। समझाओ जाके उसे कि मेहमानों के सामने आज हमें जलील ना कराए। और कितने जनाजे उठाने हैं उसने इस घर से।
बाप बाप